सब कुछ था, फिर कुछ भी नहीं रहा। वो लड़की जिसे सब जानते थे, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। दिल्ली के वसंत कुंज में पढ़ी लिखी IIT से निकलकर 28 की उम्र में खुद की AI स्टार्टअप शुरू की थी, न्यूरालिंक, और 3 साल में इतनी तेजी से ग्रो किया कि शार्क टैंक तक पहुंच गए। TEDx टॉक, 3 लाख फॉलोअर्स, फॉर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में नाम, और मीडिया इंटरव्यूज में उसका चेहरा। अनन्या कपूर, एक नाम, एक सक्सेस स्टोरी, एक फिनोमिना। लेकिन एक बात कोई नहीं जानता था, सक्सेस जितनी तेज आती है उतनी ही बेरहमी से ले भी ली जाती है। सब कुछ पास था। अनन्या का ग्लास ऑफिस गुड़गांव के साइबर हब के टॉप फ्लोर पर था। टीम उसे मैम नहीं अनन्या कहती थी। वो लीडर नहीं, स्पार्क थी। हर इन्वेस्टर पिच में वो कहती, वी आर नॉट बिल्डिंग कोड, वी आर बिल्डिंग चेंज। उसकी माँ व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी तस्वीरें भेजती थी और रिश्तेदार उसके नाम पर अपनी वीडियो को एग्जाम्पल देते। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिन चीजों से वो अपनी पहचान बना रही थी वो रेत की दीवारें थीं। एक इन्वेस्टर मीटिंग में हुए ईमेल लीक से बात बिगड़ना शुरू हुई। मीडिया ने हेडलाइन बनाई, फेक डेटा बूस्ट इन न्यूरालिंक AI मॉडल। बस अनन्या कपूर स्टार्टअप टू गुड टू बी ट्रू। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा, #न्यूरालिंक स्कैम। कुछ इन्वेस्टर पीछे हट गए। एक लीगल नोटिस आया, पर अनन्या को सबसे बड़ा जो तोड़ गया वो था उसके को-फाउंडर और कॉलेज बेस्ट फ्रेंड की चुप्पी। आई थिंक यू शुड टेक द ब्लेम, वी विल प्रोटेक्ट द ब्रांड, उसने मैसेज भेजा। अनन्या स्टन रह गई। वो लड़ रही थी अकेली। मीडिया ट्रायल, लीगल प्रेशर, हेट DMs, मीम्स, सब एक साथ हुआ। एक दिन इन्वेस्टर ने फोर्सफुली अनन्या को CEO पोस्ट से हटाया। उसकी तस्वीरें एक वायरल रील में चल रही थी। बैकग्राउंड में सरकास्टिक वॉइस ओवर, शी बिल्ट एन एम्पायर इन 3 years एंड डिस्ट्रॉय इट इन 3 months। पिता ने कहा, अब निकल आ इससे, हमारी इज्जत दांव पर लग गई है। माँ अब कॉल उठाकर कहती, हम क्या जवाब दें मोहल्ले को। एक दिन अनन्या का पैनिक अटैक इतना बुरा था कि वो बाथरूम फ्लोर पर कोलैप्स हो गई, और अगले हफ्ते वो चुपचाप दिल्ली छोड़कर कसौली चली गई। बस एक जगह चाहिए जहाँ कोई मुझे न जाने। कसौली की पहाड़ियों में अनन्या ने एक छोटा रेंटेड रूम लिया। किसी ने नहीं पूछा, आर यू द अनन्या कपूर। अब उसका नाम सिर्फ किराए की रसीदों में। वो लोकल कैफे में काम करने लगी। लैपटॉप पर बैठकर छोटे सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स के लिए बैकएंड प्रोजेक्ट्स करने लगी। दिन में पहाड़ देखती, रात में छोटी फ्रीलांस कोडिंग करती। उसके पास अब ना फॉलोअर्स थे ना बस एक खाली डायरी और एक टूटी आइडेंटिटी। मैं अब सिर्फ कोड लिखती हूँ, हेडलाइंस नहीं, उसने खुद से कहा। एक दिन एक NGO रन वुमेन सेंटर में उसे ऑफर मिला, हम लोकल गर्ल्स को कोडिंग बेसिक सिखाना चाहते हैं, तुम क्लासेस लोगी। वो चौंकी, मैं अब किसी को कुछ सिखाने लायक नहीं हूँ, उसने कहा। बट द हेड स्माइल्ड, यू स्टिल हैव योर ब्रेन एंड योर हार्ट, दैट्स इनफ। अनन्या ने क्लास ली। 12 लड़कियां, पुराना प्रोजेक्टर, टूटी व्हाइट बोर्ड, पर उनकी आंखों में वही क्यूरियोसिटी थी जो कभी अनन्या में थी। वो कोड नहीं, कॉन्फिडेंस सिखा रही थी। वेरिएबल्स बदल सकते हैं लेकिन तुम्हारी वैल्यू फिक्स है, उसने बोर्ड पर लिखा। एक लड़की ने बाद में क्वाइटली कहा, दीदी आपकी जैसा बनना है। अनन्या के हाथ कांप गए क्योंकि वो खुद अब तक खुद को माफ नहीं कर पाई थी। अब अनन्या 31 की थी, ग्रे हुडी, बिना मेकअप, बिना पैकेट, लेकिन अब वो रोज खुद से मिलती थी। उसके पास एक क्वाइट कंसल्टिंग गिग था, यूरोपियन AI फर्म वो बैकएंड सपोर्ट देती थी। हर महीने कुछ लड़कियों को कोर्स सिखाती, उनके लिए इंटर्नशिप ढूंढती और लोकल हेल्प वुमेन के लिए डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप चलाती। कभी जिन फॉलोअर्स ने उसे गिराया था अब वो उसकी याद भी नहीं रखते थे, बट दैट डिडंट मैटर एनीमोर। एक दिन कसौली की लिटरेरी रिट्रीट में अनन्या को बुलाया गया। वी आर इनवाइटिंग वुमेन हु रिबिल्ड फ्रॉम नथिंग। वहाँ एक पब्लिशर बैठा था जिसने कहा, वी वुड लाइक यू टू राइट योर स्टोरी, द स्टोरी ऑफ फेलियर एंड हाउ यू फेस्ड इट। अनन्या चुप थी। व्हाट इफ पीपल स्टिल हेट मी, उसने कहा। पब्लिशर ने कहा, मे बी, बट व्हाट इफ समवन रीड्स इट एंड चूज नॉट टू गिव अप। अनन्या ने पूरी किताब एक कैफे में बैठकर लिखी। ना कोई PR, ना कोई लॉन्च इवेंट, जस्ट रॉ ट्रूथ, हाउ सक्सेस ब्लाइंडेड हर, हाउ साइलेंस किल्ड हर, हाउ पेन फोर्स हर टू रीबिल्ड। उसका पहला लाइन था, मैंने सब कुछ खोया ताकि खुद को पा सकूं। 4 महीने बाद किताब वायरल नहीं हुई पर फैली स्लोली। वुमेन लीडर्स ने ऑनलाइन फोरम्स पर उसकी बातों को कोट करना शुरू किया एंड गर्ल लेड स्टार्टअप ने उसे अपनी स्पीकर लिस्ट में डाला। एक वेलनेस पॉडकास्ट पर उसकी एपिसोड सबसे ज्यादा सुनी गई। और फिर एक दिन TEDx ने दोबारा इनवाइट भेजा। वी हर्ड योर वॉइस अगेन, विल यू स्पीक दिस टाइम नॉट एज अ फाउंडर बट एज अ ह्यूमन। स्टेज पर अनन्या खड़ी थी। स्लाइड पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एवरीवन न्यू मी वंस देन नो वन डिड, नाउ दे नो मी अगेन बट दिस टाइम ऑन माय टर्म्स। ऑडियंस में कुछ चेहरे पुराने थे, कुछ नए। माँ अब प्राउड थी, पिता अब भी खामोश थे, पर आंखें कह चुकी थी सब। अनन्या की आवाज स्टेडी थी और उसकी आंखों में इस बार कोई डर नहीं था। अब वो लड़की कोई ब्रांड नहीं थी, न ब्लूप्रिंट, न पोस्टर चाइल्ड। अब वो लड़की एक प्रूफ थी कि कभी कभी गिरने के बाद जो इंसान उठता है वो पहले वाले से कहीं ज्यादा सच्चा होता है।